तो दोस्तों साथ ही हमारे साथ है कि हम न्यू अपडेट लेके आ गए हैं। तो न्यू अपडेट देखने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो आपको इस अपडेट में देखने को मिलेगा कि बाघ गोपी को बुलाती है। तो ये बाघ कहती है कि मुझे बहुत दिन से मेरे कमरे की सफाई करने का मन हो रहा है। तो गोपी कहती है ठीक है बाघ, मैं आपकी मदद कर देती हूँ। तो ये बाघ कहती है कि गोपी बेटा इस अलमारी से सारे कपड़े निकल कर तुम बाहर रख दो। तभी गोपी अलमारी में से सारे कपड़े उठा लेती है और गोपी पलंग पे जाके ये सारे कपड़े रख देती है। और बाघ बोलती है बेटा तुमने अच्छा काम किया, अब एक काम और भी कर दो। ये वाला संदूक है तो बहुत भारी है, ये हटा के तुम साइड में रख दो। उतने में गोपी जैसे संदूक उठाने जाती है, गोपी को याद आता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और इतनी सारी भारी चीज़ मैं नहीं उठा सकती। उतने में यहाँ पर चाय लेकर राशि बा के लिए आती है। उतने में गोपी कहती है कि राशि बहन आप प्लीज़ मेरा एक काम कर दो ना, ये वाला संदूक उठाकर आप ही वो साइड में रख दो ना, क्योंकि राशि बहन मुझे बहुत सारे कमर में दर्द उधर है, इसलिए आप इतना काम कर दो। उतने बा गोपी से कहती है कि गोपी बेटा ऐसी बात है तो तुम्हें पहले मुझे क्यों नहीं कहा, मैं मना कर देती तुम्हें। बा ने इतना बोला पर फिर भी गोपी ने कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया और गोपी यहाँ से चली जाती है। फिर यहाँ पर गोपी दूसरी बार जैसे मशीन में कपड़े धोने लगती है, वो साबुन का पानी देखकर गोपी का जी मिचलाने लगता है। उतने में गोपी कहती है कि राशि बहन मेरी तबीयत ठीक नहीं है, प्लीज़ आप इतना काम आप भी एक और कर दो। फिर राशि कहती है तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, पर गोपी कोई भी जवाब नहीं देती और राशि के इतना पूछने पर भी यहाँ से गोपी चली जाती है। उतने में ही यहाँ पर उर्मिला रसोई बना रही थी, तभी राशि का फ़ोन आता है। तभी राशि मम्मी से कहने लगती है कि मम्मी मैंने एक बार के गोपी की मदद कर दी, गोपी तो बार बार मुझे पर हुक्म चलाने लग रही है। और राशि बोलती है कि अब तो मेरे सर पर बैठकर मेरी बड़ी जेठानी बन गई, कुछ ऐसा व्यवहार मेरे साथ कर रही है। तभी उर्मिला कहती है तो गोपी तो गंवार की गंवार ही रहेगी, तुम उसकी बातों को मत सुना करो। तभी राशि कहती है कि अब गोपी गंवार नहीं रही, मेरी जेठानी बनकर सारे काम मुझे ही करवा रही है सुबह से। तभी उर्मिला कहती है कि गंवार ने ऐसा तुमसे क्या काम करवा लिया है तो जो तुम ऐसा कुछ कह रही हो। राशि कहती है कि सुबह वह मुझे बड़ा सा संदूक उठाया, अब मुझसे कपड़े धुलवा रही है, सारे काम मुझसे ही करवा रही है। राशि की ये बात जानकर उर्मिला चौंक जाती है और बोलती है कि मेरी दिकरी से सारे काम गंवार करवा रही है। तभी राशि कहती है मम्मी से कि मम्मी आप ही कुछ रास्ता बताइए, हमें गंवार का कुछ करना पड़ेगा। उतने में उर्मिला राशि को कलाकारी बताती है और उर्मिला की जैसे कि मैं कहती हूँ ऐसा करो ऐसा कहती है। उतने में यहाँ पर राशि रसोई में जाती है, तब तो गोपी नीचे कुकर उतार रहे थे। उतने में गोपी के हाथ से कुकर लेकर राशि उतार देती है और बोलती है मैं कर दूंगी। तभी गोपी उसके बातों का कुछ भी जवाब नहीं देती, गोपी अपना सिर हिला लेती है। यहाँ पर राशि काम करने लगती है। उतने में गोपी जाकर डिश धोने लगती है, तब तो राशि उसके पीछे पीछे चली जाती है और बोलती है कि गोपी तुम तो रहने ही दो, ये सारा काम मैं कर लूँगी, तुम तो बस बैठे रहो। और राशि कहती है कि देवरानी के होते हुए जेठानी क्यों काम करेगी, तुम सिर्फ बैठे रहो, मैं ये सारा काम खुद ही कर लूँगी। फिर भी गोपी राशि का बातों का कोई भी जवाब नहीं देती और गोपी से ऐसे और दूसरा काम करने लगती है। और राशि फिर से गोपी से कहने लगती है तो तुम्हें कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है, तुम अपने कमरे में चले जाओ, तुम्हें बहुत दर्द हो रहा होगा। राशि को इतना कहते हैं कि राशि की बात अनसुनी कर देती है और गोपी अपना काम करने लगती है। और यहाँ पर फिर से गोपी कबाट में से चने उतारने जाती है, तब तो राशि भी उसके पीछे पीछे चली जाती है। और फिर से यहाँ पर राशि कबाट में से चने उतार लेती है और बोलती है तुम इतना भारी सामान मत उठाओ, ये सारा काम मैं खुद कर लूँगी। उतने में राशि बताते हैं तुम जितना भी छुपाने की कोशिश कर लो, पर मैं तुम्हारे मन में बात है मैं पहले से ही मैं जानती हूँ। तभी गोपी बताते हैं कि राशि आपको कैसे पता कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये बात सुनकर राशि की तो आंखें फटी की फटी रह जाती है और राशि बोलती है कि तुम प्रेग्नेंट हो। और राशि कहती है कि तुम मुझे ये बताना चाहते कि तुम प्रेग्नेंट हो, मुझे तो ऐसी कुछ भी बात पता नहीं थी। तभी गोपी कहती है कि राशि बहन आप तो यही पूछने वाली थी मुझे लगा आपको ये सब पहले से पता हो, इसलिए आप ऐसा बोल रही है। गोपी की इतनी बात सुनकर राशि तो बहुत ही खुश हो जाती है और भागते भागते रसोई से बाहर निकल जाती है और उसके पीछे पीछे गोपी भी रोने लगती है। और यहाँ पर राशि सारा मोदी परिवार को बोला लेती है। इतने में कोकिला राशि से कहते कि राशि तुम चिल्ला चिल्ला कर क्यों बोल रही हो। तभी राशि भी मुस्कुराते हुए बोलते हैं कि काकी जी बात ही ऐसी है कि मुझे चिल्ला चिल्ला कर बतानी पड़ रही है। फिर राशि बोलते कि हमारे घर में खुशियाँ आने वाली है क्योंकि गोपी अब प्रेग्नेंट हो गई है। राशि की ये बात जानकर तो एम की आंखें फटी ही रह जाती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। और राशि ने सारे परिवार के सामने जब ये बात कही तो सारा परिवार बहुत ही खुश हो गया था। उतने में ये जिगर तो बहुत ही खुश होकर एम को गले लगा देता है और जिगर बोलता है कि मैं काका बनने वाला हूँ। एम से कहते हैं कि एम भाई आप भी पापा बनने वाले हैं, इसलिए मैं बहुत ही आज खुश हूँ। उतने में कोकिला कहती है कि गोपी तुम्हें शायद पता नहीं होगा कि मैं कितनी खुश हूँ, आज मुझे बहुत सारी खुशियाँ मिल गई है। उतने में यहाँ पर कोकिला आती है और गोपी के सर पर हाथ रख देते हैं कि बेटा आज मुझे सारी खुशियाँ तुमने दे दी है। और इतना कहकर गोपी को गले लगा लेती है। और कोकिला फिर से गोपी को कहती है कि तुमने तो सारे मोदी परिवार को खुशियों से भर दिए है, आज तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है। तो ये बात कहते हैं कि कोकिला तो इतनी क्यों खुश हो रही हो, अभी तो हमारे घर में कुछ आया भी नहीं, तुम तो पहले से इतनी सारी खुश हो गई। तभी कोकिला कहते हैं कि हाँ भाई खुशियों की ही बात है ना, आपके आशीर्वाद से ये सब कुछ हुआ है।
और यहाँ पर फिर से गोपी एम के पास जाती है और एम को भी गले लगा देती है। और यहाँ पर जैसे रांची के पास आती थी रांची थोड़ी डर रही थी और रांची को भी कोकिला गले लगा देती है। उतने में यहाँ पर हेतल आती है और कोकिला से कहने लगते हैं हम दोनों तो दादी बन गई। ऐसा कहकर हेतल और कोकिला एक दूसरे से गले लगने लगते हैं। उतने में पराग भी गोपी से कहते हैं कि गोपी बेटा तुम अपना ख्याल अभी से रखना शुरू कर दो। तब फिर से जिगर बोलता है कि अब तो मैं काका बनने वाला हूँ, इसलिए मैं बहुत सारे खिलौने और चॉकलेट लाऊंगा। तभी दादी कहती है कि तुम्हारे दादाजी कुछ ऐसे ही कहा करते थे पर अब इस दुनिया में नहीं रहे, फिर सो रहे बात। पर एम इतना सारा खुश नहीं था। एम तो यही सोच रहा था कि ये सब कैसे हुआ। एम को तो अभी तक कुछ नहीं पता था। हेतल एम के पास आते हैं और एम को बोलते कि एम बेटा तुम क्यों नहीं बोले, तुम्हारी वजह से तो ये सारी खुशियाँ मोदी पर्व में आई है। तभी हेतल एम को आशीर्वाद देती है और बोलते तुम भी गोपी के साइड में अब खड़े हो जाओ। और यहाँ पर एम गोपी के पास जाके खड़ा हो जाता है पर गोपी से कुछ भी बात नहीं कर रहा था क्योंकि उसको पता ही नहीं था कि ये सब कैसे हो गया। और यहाँ पर गोपी भी एम को देख रही थी और यहाँ पर ये एपिसोड खत्म होता है। अब नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे से जरूर कर देना। चलिए दोस्तों मिलते हैं अब नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।